जब इस दुनिया में आंदोलन किए लोगों ने देश की आज़ादी के लिए, कई प्रकार के आंदोलन हुए। उनमें जो आंदोलन की अगुवाई करने वाले लोग होते थे, है ना, उनके विरोध में लोग बातें करते थे, उनके लिए ठट्ठा मजाक करते थे। अरे ये कितना भी करे कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वो आंदोलन दुनिया में एक अलग रिवाइवल को लेके आया। और उसी तरह है मसीही आंदोलन। ये किसी धर्म से नहीं है आंदोलन, ये किसी जाति से आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन है दुष्ट आत्माओं से, ये आंदोलन है गलत बातों से, ये आंदोलन है व्यभिचार से, ये आंदोलन है दुष्ट आत्मिक शक्तियों से, ये आंदोलन है बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, अपवित्रताई से, यह आंदोलन है अंधकार से, यह आंदोलन है जो युवाओं को गलत काम की ओर लेके जाता है, उससे आंदोलन कर रहा है ये मसीही जीवन। यह आंदोलन किसी धर्म से नहीं है, यह आंदोलन किसी पार्टी से नहीं है, यह आंदोलन किसी विशेष व्यक्ति से नहीं है, ना कोई संस्था से है। क्योंकि ये कोई संस्था नहीं, क्योंकि ये कोई जाति नहीं और ये कोई धर्म नहीं, इस कारण से इसका कोई भी पृथ्वी पर बनाए गए संस्था धर्म से आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन है आत्मिक क्षेत्र से। हालेलुया। जो लोग बोलते हैं कि अगर यीशु मसीह का काम बढ़ा तो ये विदेशियों का षड्यंत्र है और इसके द्वारा देश में अलगाव होगा, कुछ भी अलगाव नहीं होता। आपसे ज्यादा देश में कोई प्रेम फैलाने वाला है वो मसीही लोग हैं। दूसरों से प्रेम करने के लिए अगर कोई उत्पन्न हुआ सबसे पहले और ज्यादातर तो वो मसीही लोग हैं। कभी भी वो आंदोलन नहीं करते, कभी भी तलवार नहीं उठाते, प्रेम के साथ कहते। वो कितने युवाओं को उन्होंने बदल कर रख दिया, कितने गाली देने वाले, हल्ला मचाने वाले लोगों को उन्होंने बदल दिया, कितने मर्डरी लोगों को उन्होंने बदल दिया, कितने चोरी करने वालों को उन्होंने बदल दिया, कितने पत्नी को मारने वाले पियक्कड़ शराबियों को, नशेड़ियों को उन्होंने बदल दिया, कितने व्यभिचारियों को उन्होंने बदल दिया। और आप किस तरह की बात करते हैं? दूसरे देशों में जहां पर यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, क्या वहां पर अलगाव है? नहीं अलगाव है। क्या वहां पर दूसरे जो उपासक हैं, जो दूसरे ईश्वरों की उपासना करने वाले लोग हैं, क्या उनको सताया जाता है? नहीं सताया जाता है, सबको आदर दिया जाता है। हालेलुया। आपका प्रेम ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। प्रेम ठंडा पड़ने का मतलब है कि आप हार गए उन चीजों से जिनका आप अभी तक सामना कर रहे थे। देखिए, कभी कभी युद्ध आपको अकेले करना पड़ सकता है। परमेश्वर आपके साथ होगा, लेकिन आपके साथ कुछ लोग नहीं दिखेंगे जो आपके साथ रहते थे और युद्ध करते थे। हो सकता है कभी कभी आपको परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए आपको मनुष्यों से दूर किया जाए और आपको भरोसा परमेश्वर पर लाने के लिए आपको युद्ध में आपको अकेला आपको नजर आएगा, लेकिन परमेश्वर आपके साथ होता है। उस समय भी आपको आपके प्रेम में कोई भी ठंडापन नहीं होना चाहिए। वो उसी तरह अच्छा और उच्च ताप पर होना चाहिए जिस तरह चर्च खुला था और आपने उस विश्वास को थामा था, उसी तरह यह विश्वास आज भी थमा रहना चाहिए, उस समय भी थमा रहना चाहिए। जिस दिन बहुत ज्यादा सताव हो उस समय भी थमा होना चाहिए, और वही व्यक्ति जाकर अंत में उद्धार पाएगा जिसकी खोज आप कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य ही है कि आपको स्वर्ग राज्य ले जाए, स्वर्ग का राज्य इस धरती पर उंडेल दे, स्वर्ग के राज्य का प्रगटीकरण इस धरती पर हो। यीशु मसीह की इच्छा यही थी। और इसीलिए आप जानते हैं जितने चर्च आते हैं, वो नहीं जानते होंगे जो चर्च नहीं आते, जो केवल उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, उनको नहीं पता होगा, परंतु मैं आपको बताता हूं। चर्च में केवल और केवल जिस परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया और सृष्टिकर्ता ने जिस तरह मनुष्य का निर्माण किया और उसी रूप में फिर से निर्माण करने के लिए जो बिगड़े लोग हैं, जो परमेश्वर को भूल करके अधर्म के काम कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं,
जो कहते तो हैं कि हम ईश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, मैं बहुत ही है ना भक्ति में आदमी हूं, लेकिन उनकी जुबान कंट्रोल नहीं, उनके काम कंट्रोल में नहीं। ये सब क्या साबित करते हैं? आपके बोलने से आप ईश्वर के फॉलोवर्स नहीं समझ में आते। आपके काम, आपके जीवन प्रकट करते हैं कि आप कितना अपने प्रभु यीशु मसीह या फिर अपने उद्धारकर्ता खुदावन के पीछे चलने वाले लोग हैं। आमीन।